गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है घुमक्कड़। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे लद्दाख जाना है, मुझे स्पीति जाना है, मुझे गोवा जाना है बाई बाइक। सो मैं शोरूम जाऊंगा, मैं मेरी बाइक ख़रीद लूँगा और मैं निकल पड़ूँगा रोड पे। बट इन रियलिटी आपने बाइक लेने के बाद हमें कुछ इसेंशियल एक्सेसरीज़ बाइक पे ऐड ऑन करनी पड़ती है। कुछ प्रोडक्शन के लिए ऐड ऑन करनी पड़ती है और कुछ राइडिंग के कंफर्ट के लिए ऐड ऑन करनी पड़ती है। सो ऐसी कौन सी एक्सेसरीज़ है ओके जो हमें हमारे बाइक पे इंस्टॉल करनी चाहिए। सो ये वीडियो आपको इसके लिए हेल्प करेगा। पीछे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 है। ये 2025 का मॉडल है। सो यहाँ पे मैंने मेरे लॉन्ग राइड्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस करके रखे हैं, मैंने क्या क्या एक्सेसरीज़ ऐड करी है, आज हम देखते हैं। ओके सो उसमें से कौन से एक्सेसरीज इसेंशियल है और कौन सी नॉन इसेंशियल है। मुझे जो इसेंशियल लगी है मैंने इंस्टॉल कर ली है। ओके सो आप देखिए आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको क्या क्या इसमें ज़रूरत है उसकी। स्टार्ट करते हैं हम उन एक्सेसरीज से जो मैंने रॉयल एनफील्ड से खरीदे हुए, और बाद में हम ऐसे एक्सेसरीज देखते हैं जो मैंने आफ्टर मार्केट खरीदे हुए। सो पहले हम जो यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने नकल गार्ड्स लगाए हुए हैं। ओके ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नकल गार्ड्स। इसमें ये जो है ये प्लास्टिक का है और ये आयरन का आ गया है। तो नकल गार्ड्स खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप स्पेशली इस पे जाते हैं। कभी कभी कुछ पत्थर उड़ जाते हैं, कभी कभी पत्थर उड़ते हैं या कुछ गिरता है, या फिर कभी कभी सामने से कोई गाड़ी आती है और उसका एज लग जाता है, तो वो टाइम पे ये नकल गार्ड हमें बहुत अच्छे से सेफ रखते हैं। सो यस, नकल गार्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो आप देख सकते हैं, मैंने जो बाइक परचेज़ की थी तब ये ट्यूबलेस स्पोक्स रिम्स मैंने उसी के साथ परचेज़ किए थे। तो ट्यूबलेस स्पोक्स आपको बहुत काम में आते हैं। कभी टायर पंक्चर हो गया तो वहाँ पे फिर आप हवा भरा के ये कर सकते। पहले इसमें ये ऑप्शन नहीं आता था, पहले इसमें ट्यूब टायर्स वाले स्पोक्स आते थे, तो बहुत तकलीफ होती थी जब कभी भी टायर पंक्चर हो जाता था। कभी तकलीफ हो जाती थी कि टायर पंक्चर हो जाता था और आपको फिर गाड़ी को ट्यूब चेंज करके ही काम करना पड़ता था। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर मैंने एक रेडिएटर गार्ड लगाया। ओके सो ये जो रेडिएटर गार्ड है, जब आप गाड़ी परचेस करते हैं तो प्लास्टिक का आता है, बढ़िया भी ये मेटल का है। सो ये रेडिएटर गार्ड भी क्या करता है कि जो छोटे छोटे पत्थर है जब आप उड़ते हैं और रेडिएटर को आपको डैमेज कर सकते हैं, सो ये रेडिएटर गार्ड उससे आपको बचाता है। उसी के साथ आप नीचे देख सकते हैं ये एक डैश प्लेट है ओके, जो इंजन को प्रोटेक्ट करती है। तो कभी कभी आप माउंटेन टेरेन में अगर आप जाते हैं तो नीचे से कोई बड़ा पत्थर रहेगा या कहीं पर जंप लेने के बाद पत्थर पर कहीं पर गाड़ी पटकती है, तो ये आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है। ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी मेटल की है। ये पहले जब आप बाइक परचेस करते हो तो ये प्लास्टिक की आती है, उसके साथ भी जो आती है वो प्लास्टिक की आती है, जो ये मेटल की है। बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ना टॉप बॉक्स और पैनियर का पूरा सेटअप लेके रखा है जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैचिंग है इसके साथ में, और ये एल्यूमिनियम के आते हैं। ये काफ़ी अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो ये काफ़ी मजबूत है, आप पीछे से देख सकते हैं। और ये पैनियर्स और टॉप ब्लॉक्स बिठाने के लिए यहाँ पे एक टॉप रैक की प्लेट आती है जो कि मैंने रॉयल एनफील्ड से ही खरीदी हुई है। और उसके साथ में ये पैनियर्स को फिट करने के लिए यहाँ पे पैनियर्स रेल आते हैं। मैं टॉप बॉक्स को अंदर से ओपन किया, पैनियर्स को अंदर से ओपन करके दिखा था आपको। ये कुछ इस तरह से, अभी मेरा कुछ सामान इसमें पड़ा हुआ है। देखिए वो टॉप बॉक्स भी दिखा था। इसमें एक फुल साइज हेलमेट अच्छे से आ जाता है। अगर आप देख सकते हो मैंने एसएम के क्या एक मेरे पिलियन का हेलमेट रखा हुआ है। पैनियर्स पे इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा सच में बहुत आपको करनी चाहिए। आप चाहे रॉयल एनफील्ड के पैनियर से टॉप बॉक्स लगाओ या फिर आप कोई आफ्टर मार्केट किसी और कंपनी के, क्योंकि जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो आपके पास में बहुत सारा सामान होता है, आपके पिलियन का सामान होता है, और रियली उसको बैग्स के साथ बैकपैक के साथ कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उससे आपकी बॉडी थक भी जाती है, और दूसरी बात है कि उसको हमेशा कंधों से उतारना लादना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पैनियर्स इसमें आपको बहुत हेल्प करते हैं। और उसकी दूसरी बात है कि ये वाटर रेजिस्टेंट भी है और या लॉक भी होते हैं। सो आप कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट सामान है उसको आपको लॉक भी, यानी कहीं भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप उसको लॉक करके भी रख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको हमेशा कैरी करना ही चाहिए करके। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है मैंने रॉयल एनफील्ड की तरफ से खरीदी थी जब मैंने बाइक परचेस की थी उसके साथ ही में। अब हम देखेंगे उसके बाद में मैंने आफ्टर मार्केट क्या क्या चीज़ें मेरे बाइक पे इंस्टॉल करी हुई। ओके सो सबसे पहले मैंने जो मेरे बाइक पे इंस्टॉल किया था वो थे मेरे ज़ाना के ऑक्स लाइट। ओके ये कुछ इस तरह से आता है, इसका ये DRL है। ओके
आप दोनों तरफ देख सकते हैं। ओके, और इसका एक वायरलेस बटन आता है जो यहाँ मेरे हैंडल्स की तरफ है। यहाँ पे इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। ये मुझे कुछ अप्रॉक्सीमेट 12,000 के करीब पड़े। इसका थ्रो बहुत ही अच्छा है। उसके मुझे इसके साथ में 1 साल की वारंटी भी मिलती है। सो यस, लाइट्स बहुत ही ऑक्सिलरी लाइट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, स्पेशली जो हिमालयन का हेडलाइट है वो ना के बराबर है, ना के बराबर। रात में आपको कुछ नहीं दिखता हाईवेज़ पे। सो यस, अगर आप ट्रैवल करने वाले हो, लॉन्ग राइड जाने वाले हो और स्पेशली रात में ट्रैवल करने वाले हो तो आपको ऑक्स लाइट लगाने ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये लेग गार्ड बिठाया हुआ है, लेग का इंजन गार्ड मोटोटॉर्क का। अभी फ़िलहाल वहाँ पे एक बॉबिन्स आती है, वो मेरी निकल गई है। सो वहाँ पे अभी आपको ये देखने नहीं मिलेगी, बट अगर आप देखोगे ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा कवर करता है मेरे इंजन को और मेरे लेग्स को भी। सो ये भी मैंने आफ्टर मार्केट बिठाया मोटोटॉर्क को। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एक विंड वाइज़र है। ओके, सो ये भी मैंने जो ये किया हुआ है, ये मोटो केयर कंपनी का जो मैंने यहाँ पे बैठाया हुआ है। मैंने एक्चुअली इसका जो टॉल विंड वाइज़र आता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, वो मैंने बिठाया था, बट वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। और दूसरी बात है कि क्या है कि जहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने अगर आप देख सकते हो मैंने सिमटेक का GPS माउंट भी बिठाया हुआ है, तो ये उसको भी कवर कर रहा है। सो जो मेरा पुराना वाला रॉयल एनफील्ड का वो उसको कवर नहीं कर रहा था और वो विंड को इतना कवर भी नहीं कर रहा था, यानी विंड ब्लास्ट को इतना कवर भी नहीं कर पाता था। तो इसीलिए मैंने विंड यानी चेंज किया है, मैंने मोटो केयर का विंड ब्लास्ट लगा और काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी हद तक ये विंड ब्लास्ट को रोकता है यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक रॉयल एनफील्ड का ये पैड बिठाया है बीच में, इसको क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, बट ये थोड़ा दिखने के लिए अच्छा है और बोलते हैं कि क्रैश में ये प्रोटेक्ट करता है अपने हेड को बचाने के लिए। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट मैंने कुछ 1000 रुपीज़ का रहता है, ये मैंने ख़रीदा था और ये यहाँ पे मैंने ये बिठाया हुआ है। उसके बाद में अगर आप देखोगे मैंने ये टूरिंग मिरर्स बिठाए हुए हैं। ओके, आप देख सकते हैं। सो ये अच्छे खासा एडजस्ट होते हैं इसकी दो तरफ, यानी अगर आप देखोगे हाँ पीछे से इसका ये जो हुक है उससे आप इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अंदर की तरफ बाहर, आपको कितना क्या लेवल पे कहाँ पे सेट करना है। क्योंकि जो स्टॉक मिरर्स आते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से राउंड वाले, वो मुझे कुछ इतने खास नहीं लगे थे, तो ये मैंने और इससे मैं अच्छा खासा सेटिस्फाइड हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट कुछ मैंने 2000 के खरीदे थे। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे मैंने सिमटेक का GPS नेविगेशन सिस्टम बिठाया हुआ है। सो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि आप बार बार अपना फ़ोन बाइक पे माउंट करते हो और लॉन्ग राइड्स पे जो माउंट किया हुआ फ़ोन है उसमें प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के देखे। सो ये बहुत ही अच्छा, ये फिक्स है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये सिमटेक का मैंने जो ऑप्शन लिया इसमें ये 2 ऑप्शंस के साथ आता है, एक विदाउट कैमरा विद कैमरा। सो मैंने विद कैमरा वाला लिया है, जिसमें ये आगे की तरफ यहाँ पे एक कैमरा आता है और उसी के साथ साथ ये जो मेरे पीछे की तरफ जो कैमरा है ये यहाँ पे सेट हो जाता है और ये ऑन द गो रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो रिकॉर्डिंग में समझ लीजिए कि कभी कुछ एक्सीडेंट होता है और वहाँ पे आपकी गलती नहीं है, सो ये आपके पास अच्छा एक प्रूफ रहता है। जैसे कार में डैश कैम काम करता है उसी तरह से ये काम करता है, तो वहाँ पे आपके पास अच्छा एक वीडियो प्रूफ हो सकता है कि एक्सीडेंट में गलती किसकी थी। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे TPS भी मिलता है इसके साथ में। ओके, आगे पीछे दोनों तरफ। सो TPS से आप ये कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, आपको टायर में प्रेशर कितना है, कितना होना चाहिए, क्या कम है, ज़्यादा है, ये आपको वहाँ पे ऑन स्क्रीन मिल जाता है। सो ये बहुत ही अच्छा है और अपने आप कनेक्ट हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अपने आप अपने फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत वर्थ लगा। आप सिमटेक के लिए जा सकते हो या अदर कोई और अच्छे ब्रांड्स रहेंगे उसके लिए भी जा सकते हो। मैं फ़िलहाल इस ब्रांड से तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं ये मेरे जाना के ये मैंने निकाला हुआ है। सो ये राइडर का और ये पिलियन का। सो ये जाना के जेल सीट्स मैंने लिए हुए और ये जेल सीट बहुत कंफर्टेबल है और जो हिमालयन की स्टॉक सीट आती है वो बहुत ही स्टीफ है। ओके, कि बम्प्स अच्छे खासे दुखते हैं। मैंने एक राजकोट वाला राइड किया था, उसमें हमारी हालत हो गई थी लिटरली। सो अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हो तो आप सीट की मॉडिफिकेशन कर लो। मुझे सीट मॉडिफिकेशन अच्छा नहीं लगता, कभी वो अगर ठीक से नहीं हुआ तो वो बाइक का लुक ख़राब कर देती है। सो इसके लिए मैं जेल सीट की ऑप्शंस ले लेता हूँ कि जब मुझे लॉन्ग राइड्स पे जाना है तब मैं अपने जेल सीट्स लगा लो और जब नहीं जाना है तो मैं निकाल के उसको रख दूँ। सो यस, उसके लिए आप जा सकते हो। और दिस वन ये भी मैंने मोटोटॉर्क का लगाया है। लास्ट नॉट बट लीस्ट ये है एक पिलियन फुट रेस्ट। सो इससे क्या होता है कि भी एक कंफर्टेबल स्टांस मिल जाता है, पैर रखने की जगह मिल जाती है। इवन जब
जब ऐसे पैनिस लगे रहते हैं तो पैनिस लगे हुए होने की वजह से क्या होता है कि पिलियन को आपको पूरा बाइक के ऊपर से पैर डाल के जाना पड़ता है। तो वो टाइम पे भी एज ए सेफली हम उसके ऊपर पैर रख के बाइक को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से पिलियन फुट रेस्ट भी मुझे एक इसेंशियल लगा। सो फाइनली ये सारे एक्सेसरीज लगने के बाद आपकी बाइक और बड़ी लगती है और एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगती है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये एक्सेसरीज़ में कितना पैसा, यानी कौन से एक्सेसरीज मुझे कितने की पड़ी है और मुझे ये कितने में आई है, तो हर एक का जो प्राइस है, अप्रॉक्सीमेट जो प्राइस है, मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एक्सेसरीज़ चूज़ करने के लिए। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे और कुछ ऐड ऑन करनी चाहिए एक्सेसरीज़, या और मुझे कुछ खरीदनी चाहिए थी जो मुझे बेनिफिट कर सकती है, यस आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और आगे के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो करें घुमक्कड़ पे। थैंक यू सो मच।